तो क्या हाल चाल है गाइस, मैं वापस से आया हूँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस इंडिया बैंक के इनसाइडर ट्रेडिंग केस के अपडेट के बारे में। तो इंडस इंडिया बैंक के इनसाइडर केस को मैंने इस वीडियो में कवर करा था। एसईबीआई जो स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करता है, उसने इंडस इंडिया बैंक के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ सुमंत काठपालिया और 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। उन पर यह चार्ज है कि उन्होंने बैंक के फाइनेंशियल के बारे में पब्लिक को बताने से पहले ही अपने शेयर्स बेच दिए थे, क्योंकि उनके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो पब्लिक को नहीं पता थी। इस तरह इन लोगों ने लगभग 19.78 करोड़ रुपीस का लॉस अवॉइड किया था। अब इनके बैंक और डीमैट अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं और ये लोग शेयर्स ना खरीद सकते हैं और ना बेच सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एसबीआई से एक और अपडेट है। इंडस इंडिया बैंक के टॉप मैनेजमेंट को बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम का पता था दिसंबर 2020 से ही, लेकिन पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन मार्च 2025 में ही शेयर करी थी। एसबीआई ने इंटरनल ईमेल्स चेक किए थे जिसमें दिखा कि सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव इस बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन बैंक ने इसको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मानी थी। जब स्टॉक 27% गिर गए तब पब्लिक को इसके बारे में पता चला। इस डिले की वजह से कुछ एग्जीक्यूटिव्स ने शेयर बेच दिए और बड़े लॉस से बच गए थे। अब एसबीआई ने इनको मार्केट से बैन कर दिया है और अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अब थोड़ा स्टॉक मार्केट की साइड आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त वोलेटिलिटी दिखी है। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही नीचे गए हैं, स्पेशली क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन वापस से बढ़ गए हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी ज्यादा हुई थी और ग्लोबल क्यूज जैसे यूएस टैरिफ पॉलिसीज और फेड रेट कट की अनसर्टेनिटी ने भी मार्केट को अफेक्ट किया है। दूसरी तरफ एप्पल ने अपने आईफोन एक्सपोर्ट्स इंडिया से यूएस को 76% तक बढ़ा दिए हैं, लेकिन चाइना और यूएस के बीच ट्रेड टेंशन अभी भी एक चैलेंज है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगले कुछ दिन मार्केट में उथल पुथल कंटिन्यू रह सकती है। तो अब थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेट की बात करते हैं। इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोकस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अब छत्तीसगढ़ के नावापुर रायपुर में बनेगा। रैक बैंक डेटा सेंटर ने ये प्रोजेक्ट 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है, जिसमें 1.5 लाख स्क्वायर फीट का स्टेट ऑफ आर्ट डेटा सेंटर होगा, मतलब एआई डेटा पार्क, जो एडवांस्ड एआई कंप्यूटिंग और हाई परफॉर्मेंस सर्वर से फुल्ली इक्विप्ड होगा। यहाँ गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे ग्लोबल टेक जायंट्स भी अपनी एआई सर्विसेज होस्ट कर सकते हैं। इस एसईजी से आईटी इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए नए जॉब्स मिलेंगे और स्टूडेंट्स को भी एआई इंडस्ट्री के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाता है और छत्तीसगढ़ को एक डिजिटल हब बनाने की तरफ बढ़ाता है। तो एक और टेक अपडेट की बात कर लेते हैं। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक एक्स पोस्ट में बोला कि अब नए कंसल्टेंट टाउन में आ गए हैं, जो है चैट जीपीटी। ये कमेंट मैककिंजी जैसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के ले ऑफ के कंटेक्स्ट में था, जहां बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं। शर्मा का कहना है कि आजकल एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। अब कंपनीज एआई से सोल्यूशन और एडवाइस लेने लगी है, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल कंसल्टेंट्स की डिमांड कम हो सकती है। ये ट्रेंड फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अब अगली अपडेट की बात करते हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो एक इंडियन ज्वेलरी कंपनी है, वो अब लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में एंट्री लेने का प्लान कर रही है। पहली बार कंपनी ने कंफर्म किया कि वो नेचुरल डायमंड के साथ साथ अब लैब ग्रोन डायमंड्स भी एक्सप्लोर करना चाहती है, क्योंकि आजकल कस्टमर में इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल ज्वेलरी की डिमांड बढ़ रही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो पहले सिर्फ नेचुरल डायमंड्स बेचते थे, अब मार्केट ट्रेंड और यंग बायर्स की प्रेफरेंस देखते हुए लैब ग्रोन डायमंड को कंसिडर कर रहे हैं। अगर कंपनी ये स्टेप लेती है तो ये उनके प्रोडक्ट रेंज और कस्टमर बेस को और एक्सपेंड कर सकता है। तो अब इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सारे बचे हुए फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का प्लान बनाया है, जिसकी वैल्यू $100 मिलियन है। इस डिसीजन के बाद हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने कैंपस पर प्रोटेस्ट कर दिया था, स्पेशली क्योंकि ट्रंप ने यूनिवर्सिटी की एक्रीडिटेशन भी रिवोक कर दी है। मतलब यूनिवर्सिटी की डिग्री, कोर्सेज और स्टैंडर्ड्स जो गवर्नमेंट या ऑथोराइज्ड एजेंसी ने अप्रूव किया था, वो अब कैंसिल कर दिए गए हैं, जिससे थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्टेशन का रिस्क है। प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट के टाइम स्टूडेंट्स ने प्ले कार्ड्स उठाए और स्लोगन लगाए जैसे ट्रम्प इज इक्वल्स टू ट्रेटर मतलब गद्दार। अब हार्वर्ड ने कोर्ट में केस फाइल किया है पर जज ने टेम्पररी स्टे दिया है। स्टूडेंट और एलुमनाई भी लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। तो बात करते हैं अगली अपडेट की। तो ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाब पहनने वाली सेनेटर को अपने सीनियर के अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ गया। फातिमा पेमैन ने एक सीनियर मेल कलीग पर सीरियस कंप्लेंट फाइल किया है। फातिमा जो अफगानिस्तान बॉर्न थे और अब ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंट सीनेटर हैं, उन्होंने बताया कि एक ऑफिशियल फंक्शन में एक सीनियर ने उनको वाइन पीने और टेबल पर डांस करने को कहा था जबकि वो अल्कोहल नहीं पीती। फातिमा ने तुरंत मना किया और फिर फॉर्मल कंप्लेंट भी फाइल कर दी। उन्होंने कहा कि आज की जेंजी लीडर्स ऐसे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर को ओपनली कॉल आउट करने से डरती नहीं है। तो अब अगली अपडेट की बात करते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि हमास के गाजा चीफ मोहम्मद सिनवार अब नहीं रहे। सिनवार जो पहले हमास के बड़े लीडर याह्या सिनवार के छोटे भाई थे, उनकी मौत एक इजरायली एयर स्ट्राइक में हो गई है। ये स्ट्राइक खान यूनिस के यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे एक टनल में हुई थी जहां उनकी बॉडी मिली है। इजराइल ने इसको हमास के लीडरशिप के लिए एक बड़ा शॉक बताया है। अभी तक आईडीएफ या हमास ने ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन नेतन्याहू ने सिनवार का नाम उन टॉप लीडर्स में लिया है जो रिसेंट मंथ्स में मर गए हैं। तो एक रेडिट पोस्ट ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक लड़के ने अपने 59 इयर्स के पापा की स्टोरी शेयर करी है जिनको कंपनी ने 22 इयर्स की लॉयल सर्विस के बाद रिटायरमेंट से सिर्फ 2 साल पहले ही ले ऑफ कर दिया। पहले उनका टेंचर एक्सटेंड हुआ था लेकिन एक जूनियर एम्प्लॉय की कंप्लेंट के बाद कंपनी ने पूरा ब्लेम उन पे डाल दिया। अब कंपनी बजट कट्स और रिस्ट्रक्चरिंग का बहाना दे रही है बिना किसी सर्वेंस पे के। बॉस उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो खुद रिजाइन कर दे ताकि कंपनी को लीगल प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि बिल्कुल रिजाइन मत करो, अपने राइट्स के लिए लीगल हेल्प लो और कंपनी को अकाउंटेबल बनाओ। आज की कॉमर्शियल वर्ल्ड की रियलिटी ही ऐसी हो गई है जहां लॉयल्टी और सीनियरिटी की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब इलॉन मस्क अपडेट की बात करते हैं। इलॉन मस्क ने एक्स पर कंफर्म किया है कि एक्स मनी जो एक नया डिजिटल पेमेंट फीचर है वो शॉर्टली लिमिटेड बेटा यूजर्स के लिए लॉन्च हो रहा है। मस्क ने कहा है कि स्टार्टिंग में सिर्फ कुछ लोगों को ही इसका एक्सेस मिलेगा और जब बात लोगों की सेविंग की हो तो एक्सट्रीम केयर जरूरी है। एक्स मनी से यूजर्स ऐप के अंदर ही पेमेंट और मनी ट्रांसफर कर सकेंगे बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। इलॉन मस्क का एम है एक्स को ऑल इन वन सुपर ऐप बनाना। क्या आप इस फीचर को ट्राई करना चाहते हो? कमेंट्स में बताना। एक और मस्क अपडेट की बात करते हैं। स्पेस एक्स ने अपना स्टारशिप मेगा रॉकेट का टेस्ट फिर किया था और ये वापस तीसरी बार फ्लाइट के टाइम एक्सप्लोड हो गया है। इलॉन मस्क ने एक्स पर रिएक्ट करते हुए बोला कि इस बार पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में बिग इंप्रूवमेंट हुई है क्योंकि रॉकेट ने इंजन कट ऑफ तक सही काम किया है। मस्क ने बताया कि री एंट्री के टाइम लीक की वजह से प्रेशर लॉस हुआ था जिससे रॉकेट स्पिन करने लगा और फाइनली एक्सप्लोड हो गया था। लेकिन मस्क ने ये भी कहा कि इस टेस्ट से बहुत वैल्यूएबल डाटा मिला है और अब अगली लॉन्चेस हर 3-4 हफ्ते में प्लान कर रहे हैं। तो यही थे कल के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। में मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।